जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरो का, जिसमें हम नर्व के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नर्व अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, नर्व का जनरल इंट्रोडक्शन। अब नर्व थोड़ा डिटेल में डिस्कशन अपन कर रहे हैं। नर्व, पहली बात तो ये कि नर्व होती क्या है, तो नर्व की डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो ध्यान देना, कलेक्शन कलेक्शन या फिर कलेक्शन की जगह अपन इस्तेमाल कर सकते हैं एक शब्द और, बंडल्स। बंडल्स ऑफ एक्सोन्स, कलेक्शन बोल दो या बंडल्स बोल दो। बंडल्स ऑफ एक्सोन्स इन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या, बंडल्स ऑफ एक्सोन्स। तो एक्सोन जो होते हैं वो लॉन्ग प्रोसेस होते हैं न्यूरॉन के। उनका अगर कलेक्शन अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखें तो उसको किस नाम से जानते हैं? नर्व नाम से जानते हैं। नर्व की अगर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ध्यान रखना कि नर्व सेल जो होती है वो एक्साइटेबल सेल होती है। नर्व सेल इज एक्साइटेबल सेल। नर्व सेल इज एक्साइटेबल सेल, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके अंदर कि नर्व सेल एक्साइटेबल सेल होती है। एक्साइटेबल सेल का मतलब होता है कि इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल आपका चलता हुआ नजर आएगा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर ध्यान रखें, एक्साइटेबल सेल है तो इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना आपको देखने को मिल रहा होगा। तो नर्व सेल में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट आपको देखने को मिलता है। तो -70 मिलीवोल्ट आपको ध्यान रखना है कि नर्व सेल जो होती है उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। क्लियर बात है क्या इतनी? बाकी और सेल्स की बात करें, जैसे स्केलेटल मसल सेल्स हो गई, मायोकार्डियल सेल्स हो गई, उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल? कि जो न्यूरोग्लियल सेल होती है, कौन सी सेल? न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरोग्लियल सेल जो होती है, बताओ, वो न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो एक्साइटेबल होंगी या नॉन एक्साइटेबल होंगी? न्यूरोग्लियल सेल्स होती क्या है? सपोर्टिंग सेल्स होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो क्या न्यूरोग्लियल सेल्स एक्साइटेबल होती है? तो सिंपल सा जवाब निकल के आता है कि न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉन एक्साइटेबल सेल, कि न्यूरोग्लियल सेल्स एक्साइटेबल नहीं होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर कि न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉन एक्साइटेबल सेल। नेक्स्ट विशेष बात अपन इसके अंदर करते हैं, तो नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट पे अपन चल रहे हैं। मैं नर्व का क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, नर्व को मैं काट डालता हूँ और काट डालने के बाद आपको बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट आपको कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन व्यू। तो ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शन ऑफ नर्व। अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ नर्व। क्रॉस सेक्शन ऑफ नर्व ये अपन पढ़ रहे हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ नर्व की अगर बात करें तो मैं एक नर्व का सेक्शन बनाता हूँ आप लोगों के सामने, देखना भाई ध्यानपूर्वक। ये पर्टिकुलर ये बनाई अपन ने नर्व। ये क्या बनाई? नर्व, दैट इज ए नर्व। ये नर्व अपन ने बनाई। अच्छा, नर्व की अगर अपन बात करें तो नर्व का जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको देखने को मिलती है, उस आउटर मोस्ट कवरिंग को अपन एपिन्यूरियम नाम से जानते हैं। तो नर्व की जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको देखने को मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं? एपिन्यूरियम नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस नर्व को जब अपन अंदर की तरफ देखेंगे तो पर्टिकुलर अंदर की तरफ आप लोगों को फेसिकुलाई नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे इसके अंदर की तरफ? फेसिकुलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट फेसिकुलाई आप लोगों के सामने बना दी है। और ये जो फेसिकुलाई मैंने बनाए हैं ये रेड कलर से बनाए। तो ये पर्टिकुलर फेसिकुलाई, ये लो, ये फेसिकुलाई हो गए सर। क्या हो गया? ये फेसिकुलाई हो गए। फेसिकुलाई इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और ये जो फेसिकुलाई की जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको देखने को मिलती है, ये जो कवरिंग आपको देखने को मिलती है फेसिकुलाई की, इसको अपन पेरीन्यूरियम नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको पेरीन्यूरियम नाम से जानते हैं। नेक्स्ट विशेष बात अगर करें, इसके अंदर जो आप लोगों को फेसिकुलाई आपको देखने को मिल रहे हैं, इन फेसिकुलाई के अंदर आप लोगों को छोटे छोटे फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ये लो, अब जो इसके अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं ये होते हैं फाइबर्स। तो मैं बना रहा हूँ फाइबर्स। दीज आर द फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द फेसिकुलाई। तो ये ऐसे आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है इन फेसिकुलाई का। गन्ना देखा है क्या? गन्ना, गन्ना, अरे शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन देखा होगा आप लोगों ने। तो शुगर केन जैसा अपीयरेंस की गन्ने को अगर बंडल में डाल दो तो ऐसे ही पर्टिकुलर ये फाइबर्स आपका फेसिकुलाई के अंदर नजर आएगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर, गन्ने का खूब ताज़ा ताज़ा रस पी रहे हैं आजकल गर्मियों के अंदर, खूब मज़े आ रहे हैं। तो वही पर्टिकुलर, तो आप देखते हो ना उनको बंडल्स के अंदर, तो बंडल, पूरा बंडल जो आपको देखने को मिलता है वो तो फेसिकुलाई है। बाकी अगर बात करें एक एक गन्ने को अगर आप लोग उठा लो, तो वो जो शुगर केन है उसको एक एक को उठा लिया तो वो क्या है? फाइबर आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है,
ये जो पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर अपन बोलते हैं। और ये नर्व फाइबर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको देखने को मिलती है इसको एंडोन्यूरियम नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, एंडोन्यूरियम नाम से जानते हैं। क्रॉस सेक्शन अपन ने लिया है नर्व का, और क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजें आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूं। एपिन्यूरियम की अगर बात कर रहे हैं तो एपिन्यूरियम क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व। नर्व की जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसको अपन एपिन्यूरियम नाम से जानते हैं। पेरिन्यूरियम की अगर बात करें तो ध्यान रखना, दैट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फेसिकुलाई, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फेसिकुलाई, कवरिंग ऑफ फेसिकुलाई, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फेसिकुलाई। और नेक्स्ट अगर विशेष बात करें एंडोन्यूरियम के बारे में अगर जानकारी ले तो एंडोन्यूरियम दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर, कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर। तो ये नर्व फाइबर की आउटर मोस्ट कवरिंग आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें अपन तो ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर लिया। अब मेन पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। कि नर्व जो है इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, तो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन पे अपन चल रहे हैं। और क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसको अलग अलग प्रकार से अपन ने क्लासिफाई किया है, नर्व को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया है। तो मैं इधर पर्टिकुलर लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ नर्व की। अच्छा, क्लासिफिकेशन जो लिख रहा हूँ, अच्छा इसको अपन कैसे याद रखेंगे, तो पर्टिकुलर एक लाइन याद रखना। क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए एक लाइन याद रखना। क्या लाइन है सर, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। सनी देओल को तो जानते ही होगे, किसको, सनी देओल को, सनी देओल। और और नूरा फतेही को भी जानते होगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल सुना है। तो सनी देओल और नूरा फतेही डांस, सनी देओल और नूरा फतेही डांस। एक लाइन आप लोगों को याद रखना, सनी देओल और नूरा फतेही क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं साथ में। तो सनी देओल और नूरा फतेही डांस, ये पर्टिकुलर लाइन याद रखना। तो इसके आधार पर पर्टिकुलर अपन ने इसको क्लासिफाई कर रखा है। कितने प्रकार से इसको क्लासिफाई कर रखा है नर्व को, तो क्लासिफिकेशन अपन ने 6 अलग अलग प्रकार से कर रखा है। कितने प्रकार से, 6 अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई इसको कर रखा है। अच्छा सर क्या लिख दिया ये सनी देओल और नूरा फतेही डांस, इसका पर्टिकुलर मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। सनी का मतलब होता है भाई, सनी का, सनी का मतलब होता है कि नर्व की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। तो सनी का क्या मतलब होगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना, स्ट्रक्चर। सनी का क्या मतलब होगा, स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, स्ट्रक्चर, कि नर्व की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के आधार पर। और स्ट्रक्चर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन अपन ने नर्व की कर रखी है वो 2 पर्टिकुलर टाइप से कर रखी है। कितने प्रकार से कर रखी है, 2 प्रकार से कर रखी है। एक तो पर्टिकुलर होती है उसको अपन बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व, क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड नर्व बोलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन अपन ने कर रखी है उसको अपन बोलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन को नॉन माइलिनेटेड नर्व। तो नॉन माइलिनेटेड बोल सकते हो या अनमाइलिनेटेड बोल सकते हो। तो 2 अलग अलग प्रकार से इसको क्लासिफाई अपन ने कर रखा है एज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, माइलिनेटेड नर्व और नॉन माइलिनेटेड नर्व। इनको एक बार समझते हैं। माइलिनेटेड नर्व की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, माइलिन शीथ इनके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही होगी। और माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है इनके अंदर तो ये फास्ट कंडक्टर होंगे। ये क्या होंगे, फास्ट कंडक्टर होंगे, फास्ट कंडक्टर। फास्ट कंडक्टर का मतलब जो इनके अंदर से जो नर्व इंपल्सेस चलेंगी वो तेज रफ्तार से चलेंगी एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। अच्छा, तो ये माइलिन शीथ इसमें प्रेजेंट है, फास्ट कंडक्टर है। और जहां पर माइलिन शीथ आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है तो वहां पर जो एक्शन पोटेंशियल चलता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलती है, नर्व इंपल्सेस चलती है, वो किस प्रकार से चलती है, वो उनमें साल्टेटरी कंडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर फास्ट कंडक्शन भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कैसा कंडक्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर साल्टेटरी कंडक्शन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड की अगर मैं बात करूं विशेष चर्चा, तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना कि ये माइलिन शीथ जो होगी इसमें माइलिन शीथ आपको अब्सेंट देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, माइलिन शीथ इसमें अब्सेंट देखने को मिलेगी। और माइलिन शीथ अब्सेंट है तो ये क्या होंगे भाई, स्लो कंडक्टर होंगे। क्या होंगे, ये स्लो कंडक्टर होंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, दीज आर स्लो कंडक्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सनी देओल के ऊपर आ जाते हैं एक बार।
दियोल की अगर पर्टिकुलर अपन बात करें तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन अपन ने कर रखी है नर्व की, वो कर रखी है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। किस आधार पर कर रखी है? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अपन ने इसकी क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो दियोल से क्या याद रखना? डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना। तो इधर मैं लिख रहा हूँ दियोल, दियोल से क्या याद रखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या याद रखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग याद रखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना कि इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है। पहला जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कर रखा है उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज सोमेटिक नर्व। क्या बोलते हैं? सोमेटिक नर्व बोलते हैं। और सेकंड जो क्लासिफिकेशन अपन ने कर रखी है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसको अपन बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमिक नर्व अपन बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्व। तो सोमेटिक नर्व या ऑटोनोमिक नर्व, ऑटोनोमिक नर्व को अपन एक नाम से और जानते हैं, इसको विसरल नर्व के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विसरल नर्व के नाम से। अच्छा, सोमेटिक नर्व की अगर मैं बात करूं तो ये जो सप्लाई आपको देखने को मिल रही होगी नर्व की, ये स्केलेटल मसल की तरफ सप्लाई आपको देखने को मिल रही है। तो अगर ध्यान रखें, नर्व नर्व सप्लाई टू नर्व सप्लाई टू स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल की तरफ अगर आपको सप्लाई देखने को मिल रही है, स्केलेटल मसल की तरफ, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? सोमेटिक नर्व के नाम से जानते हैं। ऑटोनोमिक नर्व या विसरल नर्व की अगर अपन बात करें तो इसमें विशेष बात ध्यान रखना, ये जो है पर्टिकुलर विसरल ऑर्गन्स की तरफ सप्लाई आपको देखने को मिल रही होगी। तो नर्व सप्लाई कहां पर देखने को मिल रही होगी? नर्व सप्लाई टू विसरल ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रही होगी, विसरल ऑर्गन्स। तो अंदर की तरफ जो आपको इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल का मतलब इंटरनल, इंटरनल ऑर्गन्स जो प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, वहां पर जो नर्व की सप्लाई देखने को मिलती है उसको अपन ऑटोनोमिक नर्व या विसरल नर्व में कंसीडर करते हैं। बाकी सोमेटिक नर्व, ये जो सोमेटिक नर्व जो है क्योंकि स्केलेटल मसल पे जा रही है तो ये वॉलेंट्री टाइप की नर्व हो गई, और ये ऑटोनोमिक नर्व जो हो गई ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, ओपन करने वाले थर्ड क्लासिफिकेशन सी। यहाँ पर पर्टिकुलर ध्यान रखना, और से पर्टिकुलर ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। क्या ध्यान रख सकते हो? अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर। और नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें ओरिजिन, अच्छा इधर पर्टिकुलर और से मैं लिख देता हूं ओरिजिन। क्या लिख रहा हूं? ओरिजिन। ओरिजिन कैसे कैसे इनका ओरिजिन हुआ है उस आधार पर। ओरिजिन की अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो ओरिजिन के हिसाब से भी पर्टिकुलर अपन इनको दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहली जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व अपन बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन स्पाइनल नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। जैसे जहां से ओरिजिनेशन हुआ है उस प्रकार, उस हिसाब से। क्रेनियल नर्व की विशेष बात अगर अपन करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, क्रेनियल नर्व जो होंगी इनका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है? ब्रेन से हुआ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन। कहां से? ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन। तो ऐसी पर्टिकुलर नर्व फाइबर जो ब्रेन से ओरिजिनेटेड हुई है, ओरिजिन हुआ है उनका, उनको अपन क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्पाइनल नर्व, तो स्पाइनल नर्व के बारे में ध्यानपूर्वक बात सुनना। इनका जो ओरिजिनेशन आपको देखने को मिला है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेशन इनका हुआ है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, थर्ड तीन क्लासिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के ऊपर अपन चले तो फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज नूरा। नूरा से ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू न्यूरो रिलीज। एंटी का मतलब न्यूरो, अकॉर्डिंग टू न्यूरो रिलीज। तो ये न्यूरो कौन सा रिलीज पर्टिकुलर नर्व फाइबर कर रही है उस आधार से भी, उस प्रकार से भी अपन ने इसको क्लासिफाई किया है। तो नूरा से पर्टिकुलर वर्ड अपने को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? दैट इज न्यूरो ये न्यूरो का सेपरेट लेक्चर अपलोड होने वाला है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वहां से न्यूरो की पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूरो रिलीज की बात करें तो इस आधार पर भी इसको अपन ने कितने प्रकार से क्लासिफाई किया? दो प्रकार से क्लासिफाई किया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला जो इसका टाइप जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं एड्रीनर्जिक नर्व। क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक नर्व, एड्रीनर्जिक नर्व अपन बोलते हैं। और सेकंड जो क्लासिफिकेशन इसमें देखने को मिलती है उसको अपन कोलिनर्जिक नर्व के नाम से जानते हैं। एक तो एड्रीनर्जिक नर्व हो गई, एक दूसरी नर्व कौन सी हो गई? कोलिनर्जिक नर्व। अच्छा, एड्रीनर्जिक नर्व की अगर बात करें तो ध्यान रखना, इन नर्व फाइबर से, जो एड्रीनर्जिक नर्व होगी इन नर्व फाइबर से नोर एड्रिनलिन सिक्रीट होता है। तो यहां से कौन सा पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर? नोर एड्रिनलिन। नोर एड्रिनलिन का यहां से सिक्रीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। और नोर एड्रिनलिन अगर सिक्रीट हो रहा है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे।
कोलिनर्जिक नर्व की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर जो नर्व फाइबर है, ये ऐसे नर्व फाइबर होंगे जो कि एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन कर रहे होंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रख सकते हो। यहाँ से क्या निकलेगा, एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। और एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है, ये ध्यान रखना, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पीएनएस का स्टिमुलेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो इसके माध्यम से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, दैट इज ई क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट फिफ्थ क्लासिफिकेशन पे अपन चलते हैं। फिफ्थ क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना फतेही से पर्टिकुलर ध्यान रखना, फतेही से ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्या ध्यान रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के आधार पर। अच्छा, तो फतेही जो लिख रखा है पर्टिकुलर, इसका क्या मतलब है, फंक्शन, फंक्शन के आधार पर भी अपन ने इसको क्लासिफाई कर रखा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, फंक्शन। फंक्शन की अगर बात करें तो जो नर्व फाइबर आपको देखने को मिल रहे हैं, नर्व जो आपको देखने को मिल रही है, इसको अपन ने कैसे क्लासिफाई करा है, दो प्रकार से क्लासिफाई किया है। पहली जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन बोलते हैं सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं, पहली जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन सेंसरी नर्व नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर, सेकंड पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना, सेकंड जो है उसको अपन जानते हैं मोटार नर्व। किस नाम से जानते हैं, मोटार नर्व के नाम से जानते हैं। सेंसरी नर्व का एक नाम और है, इसको अपन बोलते हैं एफरेंट नर्व। क्या बोलते हैं इसको, एफरेंट नर्व। और मोटार नर्व को अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन ईफरेंट नर्व के नाम से जानते हैं। तो दो पर्टिकुलर अलग अलग शब्द हो गए इनके, ऑल्सो नोन एज। सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व के नाम से जानते हैं, मोटार नर्व को ईफरेंट नर्व के नाम से जानते हैं। अच्छा, सेंसरी नर्व क्या करती है, सेंसरी नर्व जो है ये सेंसरी स्टिमुलाई जो होते हैं, सेंसरी सिग्नल्स जो होते हैं, उनको पर्टिकुलर ऑर्गन से उठाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आती है। तो पॉइंट इसके अंदर आप लोग ध्यान रख सकते हो कि इसमें सेंसरी नर्व की अगर बात करें तो पर्टिकुलर ये आप लोगों के बॉडी ऑर्गन्स हो गए। क्या हो गए इधर, ये बॉडी ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इन बॉडी ऑर्गन से कौन सी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये उठाएगा। किसको उठाएगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन को किधर लेके आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर बॉडी ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को उठा रहा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है, वो पर्टिकुलर सेंसरी नर्व होगी या एफरेंट नर्व होगी। मोटार नर्व की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, यहां से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो कहां पर जाए, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ अगर इंफॉर्मेशन जाए तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का जो आपको देखने को मिलता है सेंसरी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाए तो ये हो गई मोटार नर्व। कहने का सिंपल सा मतलब क्या होगा कि सेंसरी इंफॉर्मेशन तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बोले तो बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो पीएनएस से सीएनएस की तरफ जो इंफॉर्मेशन आती है वो सेंसरी नर्व का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और सीएनएस से वापस पीएनएस की तरफ जो इंफॉर्मेशन जाती है वो किसका फंक्शन होता है, वो मोटार नर्व का फंक्शन होता है। तो ये 5 पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन अपन ने अभी तक डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट ये डांस पर्टिकुलर लिख रखा है, तो डांस से पर्टिकुलर अपने को ध्यान में रखना है, दैट इज डायमीटर। डांस से क्या ध्यान रखना है, नर्व का डायमीटर, डायमीटर बोल दो या फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात है तो थिकनेस बोल दो। तो डायमीटर बोल दो या फिर क्या बोल सकते हो, थिकनेस। तो डायमीटर या थिकनेस के आधार पर भी अपन ने इसको क्लासिफाई कर रखा है। मैं थोड़ा ये ऊपर वाला जो सेक्शन जो अपन ने लिखा है इसको मिटा रहा हूं और फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। 6th पॉइंट करें स्टार्ट। ओके, ये 5 पॉइंट अपन ने इसमें कवर कर दिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन आ जाते हैं, दैट इज 6th पॉइंट, एफ के ऊपर आ जाते हैं। और एफ की पर्टिकुलर अपन बात करें तो कैसे, किस आधार पर, अकॉर्डिंग टू डायमीटर। डायमीटर आप लोग बोल सकते हो या फिर डायमीटर की जगह अपन क्या बोल सकते हैं, थिकनेस भी बोल सकते हो। डायमीटर भी बोल सकते हो और थिकनेस भी आप लोग बोल सकते हो कि नर्व की थिकनेस आपको किस प्रकार से देखने को मिल रही है, कोई नर्व मोटी होगी, नर्व पतली होगी, उस प्रकार से भी अपन ने इसको क्लासिफाई कर रखा है। अच्छा, इस प्रकार से अपन ने जो क्लासिफाई किया है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, अकॉर्डिंग टू डायमीटर, तो इसको अपन ने अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया है। और कितने प्रकार से क्लासिफाई किया है, 3 प्रकार से क्लासिफाई अपन ने किया है। पहली जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन बोलते हैं टाइप ए फाइबर। क्या बोलते हैं, टाइप ए फाइबर अपन बोलते हैं, टाइप ए फाइबर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन टाइप बी फाइबर बोलते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन उसको अपन टाइप बी फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है, थर्ड क्लासिफिकेशन, अपन उसको टाइप सी फाइबर बोलते हैं। तो 3 अलग अलग प्रकार से अपन ने इसको क्लासिफाई किया, टाइप ए फाइबर, टाइप बी फाइबर, टाइप सी फाइबर। टाइप ए फाइबर की अगर विशेष बात मैं करूं तो ध्यान रखना, टाइप ए फाइबर थिकेस्ट फाइबर होंगे। टाइप ए फाइबर क्या होंगे,
थिकेस्ट फाइबर होंगे, थिकेस्ट फाइबर, थिकेस्ट फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो थिकेस्ट फाइबर का मतलब ये सबसे मोटे होंगे। और टाइप सी फाइबर्स की अगर अपन विशेष जानकारी लें तो टाइप सी फाइबर जो होंगे वो थिनेस्ट फाइबर होंगे। ये कैसे होंगे? थिनेस्ट फाइबर आपको देखने को मिलेंगे। बोले तो ये सबसे पतले होंगे। तो सबसे मोटे वाले कौन से? टाइप ए फाइबर्स। और सबसे पतले वाले कौन से? थिनेस्ट फाइबर जो टाइप सी फाइबर हो गए। आ रही बात समझ में? अच्छा, अपन ने मतलब ये टाइप बी फाइबर की अगर बात करें तो ये टाइप ए फाइबर से तो पतले हैं और ये टाइप सी फाइबर से मोटे, तो ये बीच के हो गए टाइप बी फाइबर। नेक्स्ट विशेष अगर बात करें तो टाइप ए फाइबर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको भी अपन अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। अच्छा, इनकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। जैसे कि टाइप ए डेल्टा, टाइप ए। अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं पर वैसे सीक्वेंस में लिखते हैं। तो टाइप ए अल्फा, टाइप ए अल्फा। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है इसको बोलते हैं टाइप ए अल्फा फाइबर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं टाइप ए बीटा, टाइप ए बीटा। नेक्स्ट पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन इसके आधार पर देखने को मिलती है उसको बोलते हैं अपन टाइप ए गामा, टाइप ए गामा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं टाइप ए डेल्टा, टाइप ए डेल्टा। तो अलग अलग प्रकार से अपन ने इसको क्लासिफाई किया है। कैसे? टाइप ए फाइबर के आधार पर, टाइप ए अल्फा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गामा, टाइप ए डेल्टा, इस आधार पर से अपन ने क्लासिफाई किया है। अच्छा, इनकी भी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये जो टाइप ए फाइबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, टाइप ए फाइबर, ये भाई साहब ये सबसे ज्यादा थिक होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे ज्यादा थिक आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर टाइप ए डेल्टा जो आपको देखने को मिलता है वो क्या होगा? थिन होगा सबसे ज्यादा। तो इसके अंदर भी पर्टिकुलर आप लोगों को मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है। सबसे ज्यादा थिक तो टाइप ए अल्फा, फिर उससे कम थिक टाइप ए बीटा, फिर उससे कम थिक क्या? टाइप ए गामा। और सबसे थिन, सबसे पतला जो होगा, सबसे जिसकी डायमीटर कम होगी, वो टाइप ए डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। और फिर टाइप बी फाइबर पर्टिकुलर, और फिर टाइप सी फाइबर। तो विशेष पर्टिकुलर बात ये होती है कि इनमें से माइलिनेटेड कौन सा है, अनमाइलिनेटेड कौन सा है। स्पेसिफिक जानकारी ये है कि माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। तो ध्यान रखना, ये टाइप सी फाइबर जो होते हैं, टाइप सी फाइबर, ये जो है ये अनमाइलिनेटेड फाइबर होते हैं। ये क्या होते हैं? अनमाइलिनेटेड होते हैं। और अगर अनमाइलिनेटेड ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, ये अनमाइलिनेटेड है, मतलब नॉन माइलिनेटेड है, माइलिन शीथ इन पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो टाइप सी फाइबर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भाई स्लो कंडक्टर होंगे। ये क्या होंगे? स्लो कंडक्टर होंगे। तो ये स्लो कंडक्टर आप लोगों को ध्यान रखना कि टाइप सी फाइबर जो होंगे वो स्लो कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये टाइप ए फाइबर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी पर्टिकुलर माइलिनेटेड, और टाइप बी फाइबर देखने को मिल रहे हैं, ये भी माइलिनेटेड है। तो ये भी पर्टिकुलर अपन लिख सकते हैं, क्या है? माइलिनेटेड। टाइप ए फाइबर जो देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे माइलिनेटेड है। टाइप बी फाइबर जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये भी माइलिनेटेड है। और जहां पर माइलिनेशन आप लोगों को नजर आता है और ज्यादा थिकनेस होता है, वो क्या होता है? फास्ट कंडक्टर होता है। तो जो टाइप ए फाइबर आपको देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं? फास्ट कंडक्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये फास्ट कंडक्टर होते हैं। क्लियर बात है क्या? अच्छा, एक स्पेसिफिक पॉइंट और मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या डिस्कस करना चाहता हूँ? जस्ट फोकस हियर। पेन जो होता है, पेन, पेन की अगर अपन बात करें, पेन के जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक तो फास्ट कंडक्टर और एक स्लो कंडक्टर। तो एक बात सुनना, पेन के जो फास्ट कंडक्शन को ट्रांसफर करेगा, किसके? पेन के फास्ट कंडक्शन, मतलब पेन के जो फास्ट कंडक्शन सेंसेशन को लेके जाएगा, वो पर्टिकुलर टाइप ए फाइबर होंगे। कौन से फाइबर? टाइप ए फाइबर होंगे। और टाइप ए फाइबर में भी मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, टाइप ए डेल्टा फाइबर होंगे। और ये फास्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? माइलिनेटेड होते हैं। या कि ये क्या होते हैं? माइलिनेटेड होते हैं। इधर माइलिन शीथ आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, तो ये क्या होते हैं? माइलिनेटेड होते हैं। तो पेन में मैं टाइप ए डेल्टा फाइबर को बताऊंगा कि फास्ट कंडक्टर होते हैं। तो पॉइंट यहाँ से पर्टिकुलर उठाऊंगा, ये माइलिनेटेड होते हैं तो फास्ट कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट, पेन का अगर अपन डिस्कशन करें तो पेन में पर्टिकुलर आप लोगों को स्लो कंडक्शन भी देखने को मिलता है। कई बार पेन जो है उसमें जो नर्व इम्पल्सेस जो ट्रेवल करती है वो स्लोली ट्रेवल करती है, तो स्लो कंडक्शन भी आपको देखने को मिलता है। और स्लो कंडक्शन की अगर बात करी जाएगी तो वो पर्टिकुलर होगा किसके माध्यम से? टाइप सी के माध्यम से। अपन इधर टाइप सी फाइबर पढ़े, टाइप सी के माध्यम से होगा। क्योंकि टाइप सी फाइबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। टाइप सी फाइबर कैसे होते हैं? नॉन माइलिनेटेड फाइबर आपको देखने को मिलता है। तो उस आधार पर पर्टिकुलर अपन ने इसको क्लासिफाई करा है। क्लियर बात है क्या? तो अपन ने नर्व को 6 अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया है। उससे पहले नर्व के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन पीएनएस।
फिर उसमें एक्साइटेबिलिटी की बात करी थी, न्यूरोग्लियल सेल में एक्साइटेबिलिटी नहीं होती है, ये बात अपन ने करी थी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्रॉस सेक्शन अपन ने पढ़ दिया, और नर्व की पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ दी। आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं, और आगे पर्टिकुलर जो लेक्चर आने वाला है वो न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह का आने वाला है, और फिर उससे आगे अपन न्यूरो के अंदर धीरे धीरे डेप्थ में चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।